यकीनन काबिल अफ़सोस बात है, काबिल गौर भी है, काबिल फ़िक्र भी है। पासपोर्ट पे ज़िला नवाब शाह लिखा हुआ है। कह रहे हैं जी नवाब शाह सबसे पहले, उसके बाद लाड़काना, दादू और सक्खर। चाहे कुछ भी आपके पास कितना पैसा है, कितना बैंक बैलेंस है, कितनी बैंक स्टेटमेंट्स है, क्या बैकग्राउंड है आपका, नो, सिर्फ़ और सिर्फ़ सिपह-सालार की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। चन्ना ऑनलाइन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। चन्ना ऑनलाइन में कल्चर के हवाले से रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न के जो यादगार वाक़यात हैं उसके हवाले से बहुत सी गुफ्तगू हो रही है और इंशाअल्लाह होती रहेगी। लेकिन कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया है कि जनाब हालात हाज़िरा यानी वक्त के साथ भी चलना चाहिए। तो जनाब बिल्कुल सर आँखों पे चलना शुरू कर देते हैं। अच्छा, एक नया जो वाक़या हुआ है पाकिस्तानियों के लिए, ख़ुसूसन सिंध के अफराद के लिए, जो यकीनन काबिल फ़िक्र भी है, काबिल अफ़सोस भी है और काबिल गौर भी है। ये तो वो बातें हैं जिन पे हमें गौर और फ़िक्र करना चाहिए, और कुछ का बातें ऐसी होंगी जो काबिल फ़ख्र भी हैं, जिन पे हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले जैसे मैंने ज़िक्र किया कि कुछ बातें काबिल अफ़सोस हैं, काबिल गौर हैं और काबिल फ़िक्र हैं, तो ये हकीकत है। जी हाँ, काबिल अफ़सोस बात इस वजह से मैं कहता हूँ कि एक ख़बर आई है कि जी, पहले तो ये ख़बर थी कि दुबई ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़े बंद कर दिए हैं, और अब ये ख़बर आई है कि दुबई ने उन्होंने पाकिस्तान के कुछ इलाके हैं, कुछ ज़िले हैं जिनको उन्होंने अलाउ किया है और उनकी भी स्क्रूटनी ज़रूर होती रहेगी। लेकिन कुछ ज़िले ऐसे हैं जो बिल्कुल ही उन पर पाबंदी है और क्रॉस लगा हुआ, जैसे ही उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाता है दुबई के वीज़ा ऑफिस में, उनके सिस्टम में, तो ऑटोमेटिकली क्रॉस लग जाता है और वो वीज़ा नहीं लगता, पासपोर्ट साइट पे चला जाता है। तो ये यकीनन काबिल अफ़सोस बात है, काबिल गौर भी है, काबिल फ़िक्र भी है। फ़िक्र हमें ये करनी चाहिए कि इसको बहाल कैसे किया जाए, और काबिल गौर इसलिए है कि क्यों हुआ, वजह क्या है। काबिल अफ़सोस इसलिए है कि अफ़सोस कर सकते हैं, मलामत कर सकते हैं अपने आप पर कि हम दुनिया में रुसवा क्यों हो रहे हैं, क्या वजह है। जी हाँ, मैं गया था कुछ दिन पहले एक ट्रैवलिंग एजेंसी में, उसके बाद फिर 3-4 एजेंसियों में जाना पड़ा उसी बात को आगे लेकर। बात क्या थी कि मुझे कुछ दिनों के लिए दुबई जाना था, तो पासपोर्ट दिया, वहाँ ट्रैवलिंग एजेंट को उन्होंने देखा, मेरे पासपोर्ट पे लिखा हुआ था जो मेरी जाए पैदाइश है वो है डिस्ट्रिक्ट नवाब शाह, गो के अब वो जाए पैदाइश डिस्ट्रिक्ट नौशर फ़िरोज़ में है। जी हाँ, तहसील मेहराबपुर, ज़िला नौशर फ़िरोज़, जो मेरे आईडी कार्ड पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, पासपोर्ट पे ज़िला नवाब शाह लिखा हुआ है। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि पहले नवाब शाह था, उसके बाद फिर कई साल पहले नवाब शाह से टूट के 2 ज़िले बने, जिसमें डिस्ट्रिक्ट नौशर फ़िरोज़ बना और मेहराबपुर नौशर फ़िरोज़ में आता है। तो उन्होंने कहा जी आप तो नहीं जा सकते। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा क्यों भाई? कहने लगे 4 ज़िले ऐसे हैं सिंध के जो तो बिल्कुल बैन है, बिल्कुल बंद है। मैंने कहा कौन से? कह रहे जी नवाब शाह सबसे पहले, उसके बाद लाड़काना, दादू और सक्खर। बाकी ज़िले जो हैं उनको उनकी स्क्रूटनी करनी पड़ती है, उनको चेक करना पड़ता है। ये बात उन लोगों के लिए भी है जो इन्हीं ज़िलों के हैं, जिनके ऑलरेडी वीज़ा लगे हुए हैं, जो जिनका आना-जाना रहता है, वो तो इससे मुस्तस्ना हैं। लेकिन नए लोग नहीं जा सकते, चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। हाँ, अगर उनकी कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन मैंने ये सुना है कई जगहों से कि बिल्कुल चाहे कुछ भी आपके पास कितना पैसा है, कितना बैंक बैलेंस है, कितनी बैंक स्टेटमेंट्स हैं, क्या बैकग्राउंड है आपका, नो, आपको अलाउ नहीं है। वाक़ई ये काबिल अफ़सोस बात है, अफ़सोस कर रहे हैं। अब हमें फ़िक्र करना चाहिए कि इसको कैसे बहाल किया जाए, हो जाएगी, इंशाअल्लाह हो जाएगी। दुबई जाना कोई हमारे लिए फ़र्ज़ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बात अना की भी है, बात इज़्ज़त की भी है कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है।
اس میں یقیناً ہماری کوتاہیاں ہیں. ہمارے لوگ جاتے ہیں دبئی سے اور کئی ممالک سے، ہمارے جو لوگ ہیں وہ ڈپورٹ ہو کے واپس آتے ہیں. کئی تو جیلوں میں کئی سالوں سے وہاں رہ رہے ہیں. تو وجہ کیا ہے کہ یہاں سے ویزے لے کے چلے جاتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں جو وہاں غلط کام کرتے ہیں. کوئی بیکاری بن جاتا ہے، کوئی چیٹنگ کرتا ہے، کوئی کسی کو یہاں سے ایسا ویزا دلا دیتا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ تمہیں فلاں فیکٹری میں، فلاں ادارے میں بہت اچھا کام ملے گا. پتہ چلا جناب وہاں کچھ بھی نہیں ہے. وہ بیچارے در بدر گزرتے رہتے ہیں، ایسے گزارتے ہیں وہاں. تو مجبوراً پھر وہ غلط کام بھی کر لیتے ہیں. تو وہ جو لوگ بھیجتے ہیں غلط طریقے سے وہ بھی ذمہ دار ہے، اور جو لوگ باقاعدہ اس پلاننگ کے ساتھ جاتے ہیں کہ ہم وہاں غلط کام کریں گے، کمائیں گے. غلط کام بہت سارے ہوتے ہیں، آپ سب سمجھتے ہیں. تو یہ قابل افسوس بات ہے. بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر کرے. لیکن ابھی تازہ یہ خبریں آئی ہیں، آپ نے بھی دیکھی. ہمیں ایک بات پہ بہت زیادہ فخر ہے کہ 2 اسلامی ممالک، ایک تو دور تھا کہ 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو نے جب اسلامی سربراہی کانفرنس کو منعقد کیا لاہور میں، تو وہ بہت ہی یادگار اور تاریخی دن تھا، جس میں انہی کو اس تنظیم کا مسلم سربراہ جو کانفرنس تھی ان کا چیئرمین بنایا گیا. اس کے بعد یہ ایک موقع ایسا آیا ہے جس میں سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا ہے. تمام ممالک کو چھوڑ کے اس جگہ دفاعی معاہدہ کیا ہے جہاں اتنے بڑے بڑے ممالک ہیں، بڑی بڑی طاقتیں ہیں. لیکن پاکستان کی اہمیت کا احساس ہو گیا بالآخر، ان کو نہیں پوری دنیا کو. اور یہ صرف اور صرف سپہ سالار کی وجہ سے. جی ہاں، سپہ سالار نے جو کچھ کیا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور جو کچھ ہماری پاک افواج نے ابھی جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو ایک چھوٹا سا معرکہ ہوا تھا، اس میں فتح پاکستان کو نصیب ہوئی تھی، تو یہ دیکھ کر پوری دنیا کی آنکھیں کھل گئیں کہ پاکستان کمزور ملک نہیں ہے، مضبوط ملک ہے. پاکستانی قوم ایک تو متحد ہو جاتی ہے ایسے معاملات میں، اور دوسرا پاکستان کی افواج جو ڈنکے کے چوٹ پر کھڑی رہے گی. تو یہ یقیناً قابل فخر بات ہے جو معاہدہ ہوا ہے، اور ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. آپ نے اگر اس ویڈیو کو، آج کی ویڈیو کو پسند کیا ہے تو اس کو لائک کا بٹن ضرور دبائیں جس میں انگوٹھا چھپا ہوا ہوتا ہے، اور شیئر بھی کریں. اگر اپنے دوستوں میں کرنا چاہیں تو ضرور کریں. اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ جو ویڈیو آنے والی ہے وہ آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری حوصلہ افزائی کرنے میں آپ کو آسانی ہو. بہت شکریہ، اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.